Everyone, this is Shant Verma from Shant Commerce Classes. So guys, firstly तो welcome and I hope so कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने अकाउंट्स में अभी तक क्या पढ़ लिया है? हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, देन वी हैव कंप्लीट अकाउंटिंग इक्वेशन। सो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अभी तक तो आपने सिर्फ जो भी है लाइक असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सबको लिखे जा रहे हो आप। राम, श्याम, मोहन, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी, सबको मतलब एक साथ ही आपको बस एक अकाउंट इक्वेशन बनाना बताया था हमने। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग है। आज हम ये जानेंगे कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अकाउंट्स तो बहुत सारे हैं, मेरा, आपका, कंपनीज का, बैंक का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, फर्म का, दुकान का, सबके अकाउंट होते हैं। तो आज उनको हमने सेग्रीगेट करना है और हमें उनका पता लगाना है कि कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है गाइस? सो चैनल को पहले मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और को भी बताएं, टेक बेनिफिट्स प्लीज गाइस। सो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको प्रिंसिपल में बताया था, बट एक बच्चे ने कहा था कि सर मेरे को कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो डबल एंट्री सिस्टम का दोबारा एक बार मीनिंग देख लेना और फिर हम अकाउंट्स कितने टाइप के वो पढ़ेंगे। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। According to this system, every business transaction affect at least two accounts in opposite direction. क्लियर लिखा हुआ है कि according to this system, every business transaction affect two accounts in opposite direction. जब आपने अकाउंट इक्वेशन करी थी तो एक ट्रांजेक्शन जब भी आप लिखते थे वो कहीं ना कहीं दो बार आती थी, एक बार असेट साइड और एक बार इक्वल के दूसरी साइड, दैट इज लायबिलिटी और कैपिटल। पर आएगी दो बार ही, चाहे वो असेट्स के इधर ही आ रही है या उधर जा रही है, पर होंगे उसके कम से कम दो इफेक्ट ही। लाइक अगर आप मार्केट से कुछ गुड्स परचेज करते हो तो आप परचेज करते हो तो स्टॉक आता है और कैश आता है, तो दो इफेक्ट हमेशा होते हैं। देयर कैन बी a no transaction in the business which affect only one accounts or which has only one aspect. ऐसे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है जिसके दो मतलब एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती हो या एक ही उसका अफेक्ट हो। हर किसी के दो अफेक्ट होंगे ही होंगे। इट मे हाउएवर बी नॉट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डबल एंट्री डज नॉट मीन दैट ए ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस। बच्चे कई बार गलत ले लेते हैं मीनिंग। डबल एंट्री सिस्टम में ये नहीं है कि ट्रांजेक्शन को दो बार लिखना है, नहीं, एक ट्रांजेक्शन के डुअल अफेक्ट हैं। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हो तो बैंक का पैसा डालते हो, एक बार तो हमारे अकाउंट में जाता है और एक बार वो बैंक के अकाउंट में जाता है। बैंक भी साथ साथ अपने अकाउंट में जमा कर लेता है और हमारे अकाउंट में जो, तो एक ट्रांजेक्शन के डुअल इफेक्ट है। ट्रांजेक्शन दो बार रिकॉर्ड नहीं हो रही कि दो बार 500 जमा कर दिए हैं, 500 ही, वो एक बार मेरे यहाँ एक बार बैंक के यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्नीचर इज परचेज इन द बिजनेस, फर्नीचर विल इंक्रीज एंड कैश विल डिक्रीज। सो नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो हमने क्लासिफिकेशन के दो पार्ट्स में नॉर्मली डिवाइड करा हुआ, दैट इज पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। सबके मीनिंग क्लियर करूंगा एक एक करके, ध्यान से सुने। और इम्पर्सनल को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट। और यही बात आपको याद रखनी है, इसी को बोलते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। याद रहे कि कई बार बच्चे कहते हैं सर हमें पता नहीं था, आपने बताया नहीं, दोबारा नोट कर लें। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये पर्सनल, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल के टू पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। तो नॉर्मली तीन अकाउंट्स हो गए हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। यही तीन है, किसके तो दो पार्ट हैं। तो अब हम इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आज। तो देखते जाइए कैसे कैसे। मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो नाम से क्या लग रहा, पर्सनल, पर्सन। Personal accounts are those types of accounts which are opened by the name of individual, firm and company. मैं तीन वर्ड लिखे। इंडिविजुअल मतलब पर्सन, आप, मैं, राम, शाह, मोहन। फर्म जैसे हमारी शॉप्स होती हैं मार्केट में, राम गोपाल एंड सन्स, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड सन्स, इसकी शॉप, उसकी शॉप्स, ठीक है। कंपनी लाइक रिलायंस, टाटा, सैमसंग, एप्पल, ठीक है। फर्में, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इन सबके नाम से अकाउंट खोलते हो, मोटी मोटी बात करें, जब भी अकाउंट किसी पर्सन के, किसी फर्म के, किसी इंडिविजुअल के या किसी कंपनी के नाम से खोला जाएगा उसको बोल देंगे अकाउंट, मीन्स पर्सनल अकाउंट। जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल का अकाउंट है, मनोरमा मैम का अकाउंट नहीं है, टैगोर पब्लिक स्कूल का अकाउंट है। तो टैगोर पब्लिक स्कूल का अकाउंट जो होगा वो फर्म आ गई। अगर मनोरमा मैम का अपना अकाउंट है दैट इज इंडिविजुअल अकाउंट। रिलायंस का अपना अकाउंट है, इज कंपनी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं,
इंडिविजुअल मोहन, सोहन, राम, श्याम, फर्म में राम गोपाल सॉन्स, कंपनी में रिलायंस। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल है ताकि आप समझ सको कि आप जब किसी के नाम से भी खोल रहे हैं तो अब यहाँ पे ना हम गौर फरमाएं तो यहाँ पर कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें जो बंदे हैं वो सांस ले सकते हैं और कुछ ऐसे जो सांस नहीं ले सकते, मीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और इसी बेस पे फिर हमने पर्सनल अकाउंट को आगे डिवाइड करा है। पर्सनल अकाउंट हैव 3 पार्ट्स। फर्स्ट नेचुरल पर्सन, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब ये होते क्या है ध्यान से देखिए, पहले इनके डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। नेचुरल पर्सन, नाम से ये नेचुरल, ऐसे पर्सन जो सांस ले सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनके अकाउंट्स को हम पर्सनल, जैसे मेरा, आपका, राम का, श्याम का, मोहन का, आपके फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, इन सब के जो अकाउंट है वो नेचुरल पर्सन के अंदर आते हैं, जो भी बंदे का अकाउंट खोला जाएगा। आर्टिफिशियल क्या है, बस वो नेचुरल पर्सन की तरह लिविंग थिंग नहीं है लेकिन उनका भी अकाउंट, जैसे टैगोर पब्लिक स्कूल का अकाउंट, तो टैगोर पब्लिक स्कूल के नाम से ही सारा काम होता है। टैगोर पब्लिक स्कूल के नाम से सैलरी जाती है, टैगोर पब्लिक स्कूल के नाम पे पैसा फीस आती है। भाई टैगोर की फीस भर दो, ये थोड़ा ना मनोरमा मैम की फीस भर दो। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो हैं तो पर्सन की तरह काम करते हैं। भाई रिलायंस ने, एप्पल ने फोन लॉन्च करा, अब ये थोड़ा कहेंगे उसके ऑनर ने फोन लॉन्च करा। सैमसंग ने नया फोन लॉन्च करा, सैमसंग ने उस कंपनी खरीदा, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा। तो हम फर्म के नाम से जानते हैं किसी बिजनेस को। तो जब फर्म का अकाउंट खोला जाता है वो आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो सांस नहीं ले सकता लिविंग की तरह, लेकिन काम सारे बिल्कुल बंदे की तरह करेगा। भाई एप्पल ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, तो हम यही तो बोल रहे हैं, तो एप्पल एक बंदे की तरह काम कर रहा है। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या है, आप इमेज देखो, एक ग्रुप में कुछ लोग खड़े हैं, अब मैं आपको बता दूं, हैं तो ये भी बंदे ही, सांस लेते हैं, ये भी लिविंग है, लेकिन ये उस ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे हमारे अगर सिलेबस में देखें तो कोई एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई मतलब स्पेसिफिक नेचर है। जैसे मैंने कहा कि इस ग्रुप के बंदों की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मैंने मीनिंग बताया था। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जिनका बकाया है, अभी पैसा दिया नहीं है। तो मान लो हमारी ऑर्गेनाइज 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय में से हमने 10 एम्प्लॉय की सैलरी नहीं थी, वो जो 10 एम्प्लॉय है ना वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर आ जाए क्योंकि उनकी अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। या ऐसे हो सकता है कि कुछ ग्राहक हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने पैसा में एडवांस दिया हो, तो वो जो ग्रुप है, जो पर्सन का ग्रुप है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। स्कूल में जैसे बच्चे फीस नहीं देते हमारी, तो हम उनको कहते हैं इनका ग्रुप बनाओ, कौन कौन फीस नहीं। तो ग्रुप क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, तो पर्सनल ही, लेकिन ये वो बंदे हैं जिन्होंने हमारा पैसा दिया नहीं है या इन्होंने एडवांस, मतलब वो ग्रुप को दिखाते हैं, इनका अकाउंट अलग खोला जाएगा, भाई ये वो बंदे हैं जिनको, जिनसे पैसा भी बकाया, इनका अलग रखो इनको। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होते हैं। और बुक से भी एक बार आप देख लें, इसके बारे में प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है। रूल क्या है, हर अकाउंट्स का एक रूल होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ये कोई प्लस माइनस नहीं है। डेबिट एक टर्मिनोलॉजी है, क्रेडिट भी एक टर्म है। डेबिट का मतलब प्लस माइनस होगा, क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस होगा। वो हम जब एक चैप्टर करेंगे जर्नल उसमें डिटेल में। तो आपको रूल याद रखना है, राम ने श्याम को पैसे दिए, राम गिव्स मनी टू श्याम, तो श्याम रिसीवर है, तो श्याम को तो आप कर दोगे डेबिट और राम को क्या कर दोगे, क्रेडिट। वो कैसे करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। फिलहाल आपको रूल याद रखने हैं, भाई राम ने श्याम को पैसे दिए तो श्याम रिसीवर है, श्याम के आगे हम डेबिट वर्ड लगाएंगे और राम के आगे हम क्रेडिट वर्ड लगाएंगे। बस आपको इतना याद रखना है। अभी अभी आप ये मत सोचिए कि सर ये कैसे लिखा जाएगा, वो हम जब चैप्टर आएगा जब पढ़ेंगे। सो दूसरा है रियल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ ऑल दोज थिंग्स हुज वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड विच आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर टर्म एज रियल अकाउंट। नाम से क्या लिख रहा है, ऐसी कोई भी चीज जिसकी वैल्यू मनी में है और जो बिजनेस की प्रॉपर्टी, बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो असेट्स ही होती हैं। तो जितनी भी असेट्स हैं उन सब पर रियल अकाउंट फॉलो होता है क्योंकि उनकी वैल्यू मनी में भी होती है और वो बिजनेस की अपनी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीन, कैश, एंड वी कैन से ऑल द असेट्स हैव ए रियल अकाउंट नेचर। जितनी भी असेट्स होती हैं सबका रियल अकाउंट नेचर, क्योंकि इन सब की क्या होती है, एक वैल्यू होती है, मनी होती है, और ये सिर्फ हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। कुछ चीजें एक्सक्लूडेड भी हैं, फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, वो हम 12th में आपको बाद में याद दिलाएंगे। रूल क्या है इसका, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। जब भी, जैसे मेरे पास फर्नीचर है 1 लाख का है, मैं 50,000 का और खरीद लाया, आ गया ना, जो जैसे ही फर्नीचर आए मैं उसे डेबिट करूंगा, लेकिन जब मैं उसे बेचूंगा तो मैं उसे क्रेडिट करूंगा। जैसे ही वो चीज आएगी, स्टॉक आया डेबिट, स्टॉक गया
क्रेडिट या क्रेडिट। जब आपने अकाउंटिंग विषय में टी शेप अकाउंटिंग करी थी तो पैसा आ रहा है आप लिखते थे कैश अकाउंट में डेबिट साइड, पैसा जा रहा है आप लिखते थे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड। ऐसे करते हैं डेटर अकाउंट, डेटर्स में पैसा आ रहा है, डेटर बढ़ रहे हैं डेबिट, डेटर जा रहे हैं क्रेडिट। मैंने आपको मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिखाई थी, असेट बढ़ रही है डेबिट, असेट्स कम हो रही है क्रेडिट। तो जो असेट्स होती हैं उन पर रियल अकाउंट एप्लीकेबल हो जाता है। जितने फर्नीचर प्लांट बिल्डिंग मशीन इन सब पे रियल अकाउंट है। अगर ये बढ़ेंगी तो डेबिट होंगी, कम होंगी क्रेडिट होंगी। वो कैसे लिखना है वो बात की बात है, अगेन आई एम सेइंग, बट आप याद रखिए क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। तो रियल अकाउंट्स के भी दो टाइप्स हैं, फर्स्ट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आई होप सो कि आपको मीनिंग क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर बता दूं। टेंजिबल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स जैसे फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट मशीन इन सबको आप छू सकते हो, या आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी आपकी ऐसी है जिसे आप छू नहीं सकते लेकिन आपका मार्केट वैल्यू होती है। जैसे आपने देखा है पैसे वाले का रुतबा अलग होता है मार्केट में, जब वो चलता है ना लोग उसे सलाम करते हैं, तो उसकी क्या है मार्केट में गुडविल। अगर मैं कहूँ कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, हो तो आप भी बंदे ही, लेकिन एक आईएएस की लोग सैल्यूट करेंगे, आगे पीछे गार्ड चूंगे। तो क्या है उसकी इंटेंजिबल असेट्स है जो वो महसूस कर सकता है लेकिन देख नहीं सकता, वो आप भी महसूस कर सकते हैं। इसी तरीके से बिजनेस में भी क्या होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। प्लांट मशीन बिल्डिंग टेंजिबल है, इंटेंजिबल क्या है, जैसे कॉपीराइट, आपने कोई बुक लिखी उस पर सी लिखा होता है ब्रैकेट के सर्कल के अंदर, दैट इज वो आपकी प्रॉपर्टी है। आर जैसे यहाँ पे लिखा है राइट रिजर्व, ये आपका राइट है, इसको आप कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, गुडविल आपकी मार्केट में साख इज्जत। पेटेंट जो आपने कोई चीज नई बना के रखी हुई है जिसकी रेसिपी सिर्फ आप जानते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन की वॉइस का पेटेंट है, उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, तो वो उसकी अपनी असेट है भाई, वो उसके पास यूनिक थिंग है। गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क, जो कोई लोगो नाइक का लोगो, कॉपीराइट मैंने आपको बताया। तो दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स, और जिनको आप छू सकते हैं वो टेंजिबल हैं। दोनों ही हमारी एसेट, वो हमारी प्रॉपर्टी है। भाई मेरे को कोई चीज़ आती है तो मेरी अपनी एसेट है ना, जैसे यहाँ ईशांत क्लासेस का लोगो लगा, ये मेरी है, इसे कोई छू नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप ऑफ एसेट्स। रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब है नॉमिनल, दैट इज लास्ट। तो हमने पहले पर्सनल पढ़ा फिर रियल पढ़ा, अब है नॉमिनल। दिस अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस इनकम। तो हमने जब 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे तो असेट कैपिटल लायबिलिटी के अलावा एक इनकम और एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था, खर्चे, सैलरी देना रेंट देना इंश्योरेंस देना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये फलाना डेगा। इनकम इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव डिस्काउंट रिसीव। तो जो एक खर्चे और ये इनकम होती हैं, एक्सपेंडिचर इनकम पर जो रूल होता है वो नॉमिनल अकाउंट रूल एप्लीकेबल होता है। अब बच्चे कंफ्यूज, सर फर्नीचर परचेज करने भी तो खर्चा करा गाइस। फर्नीचर परचेज हमारी परमानेंट असेट्स है, वो खरीदा है लेकिन उससे हमारा बिजनेस भी तो ग्रो होगा, हम प्रॉफिट भी तो कमाएंगे, तो वो हमारे रियल अकाउंट में आ जाएगी, उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन सैलरी दी, सैलरी देने से क्या आया, रेंट दिया क्या आया, कुछ आया। तो ऐसे इनकम है, रेंट रिसीव हुआ तो किस बात का, वो कोई हमने कोई इनपुट डाला तो हमारे को बिल्डिंग थे हमने किराया। तो ये ऐसी चीज़ें इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं तो जो हमारी अपनी है। जैसे आप इस, चलो वो तो मैंने आपको पहले बता दिया। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे, सैलरीज पेड, रेंट पेड, और बेड डेट्स होता है, आपको पता है जब डेटर हमारे पैसे नहीं देते तो लॉस हो गया। इनकम क्या होती है, कमीशन रिसीव इंटरेस्ट रिसीव, ये सब हमारे इनकम से। इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। जितने भी खर्चे होंगे, इसके बारे में मैंने आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी क्लियर करा था, जितने भी खर्चे होंगे एक्सपेंसेस होंगे सबको डेबिट करिए, और जितनी भी इनकम होंगी सबको क्या कर दीजिए, क्रेडिट। तो जितने भी, अब याद रहे आपको, हमने 2-3 टाइप से पढ़ लिया है, जितने भी खर्चे हैं डेबिट, जितने भी इनकम क्रेडिट। रियल में पढ़ा ऑल द डेबिट वर्ड्स कम इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट, और पर्सनल में हमने पढ़ा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आप लिख लेना कहीं पे, ये मैंने इंपॉर्टेंट नोट है। व्हेन एनी वर्ड एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स होता है पहले लगना, सफिक्स बाद में लगना, इज एडेड टू द नॉमिनल अकाउंट इज बिकम अ पर्सनल। जैसे रेंट अभी मैंने आपको पीछे बताया नॉमिनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसके साथ कोई प्रीफिक्स सफिक्स लग जाएगा तो ये पर्सनल में कन्वर्ट हो। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, एक आउटस्टैंडिंग क्या लग गया, प्रीफिक्स। प्रीपेड रेंट, अभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड मैंने वहां बताया था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में आता है, क्योंकि ये वो ग्रुप है, जैसे आउटस्टैंडिंग जिनका पैसा हमने दिया नहीं है, प्रीपेड जिनको हमने रेंट एडवांस दे रखा है, तो एक ग्रुप है। ग्रुप को डिनोट करते हैं भाई ऐसा ग्रुप जिनका अभी बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, ऐसा ग्रुप जिनको हमने एडवांस दिया हुआ है, प्रीपेड। तो याद रहे रेंट नॉमिनल है लेकिन प्रीफिक्स लग गया पर्सन, सैलरी।
आउटस्टैंडिंग प्रीपेड पर्सनल, कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे हमने कोई इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट इज दैट इंटरेस्ट विच वी हैव अर्न बट नॉट रिसीव। जैसे मान लो आपने किसी को पैसा ब्याज पे दे रखा है, अब जो ब्याज पे पैसा दिया उस पर आपको ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो मिल गया तो वो इंटरेस्ट रिसीव हो गया हमारे नॉमिनल अकाउंट में क्योंकि इनकम हो गई, लेकिन मिला नहीं है। अभी क्या कि उसने कहा कि मैं दे दूंगा 2-3 दिनों में, अभी मेरे पे पैसा नहीं है, तो वो एक्रूड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि अभी हमें मिलना है, मिला नहीं है, मिलना है, क्योंकि हमने कमा चुके, पूरा महीना हो गया, ब्याज लेना उससे, वो दे नहीं रहा है अभी, तो एक्रूड में कन्वर्ट। अगर वो दे देता तो नॉमिनल, और नहीं दिया तो दे देगा बाद में, दैट इज एक्रूड। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा, और अगर ना आए तो अपनी फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, सर ये दिक्कत है ये ऐसे, तो मैं उस चीज़ को दूर कर दूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें गाइस। इफ एनी क्वेरी प्लीज द कमेंट, and this is Shantanu, alumni of SRCC. You can follow us on the YouTube, Instagram, Facebook. Bye bye, have a nice day.